देने थे हाशिम को, करती हूँ उनसे बात कि आपकी माँ जी की फरमाइशें नहीं खत्म होती। फिर आगे बैठो, आप टाइम दादी से चिपके रहते हो। अब तक जाना देखना। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जी कैसी हैं आप, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। महक तुम ठीक हो? क्या हुआ, तुम चुप चुप हो? तो क्या करूं? मेरा बोलना तो वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता, इससे बेहतर कि चुप ही रहूं तो अच्छा है। अरे कुछ पता भी तो चले। सारा दिन बाहर वालों की टेंशन, घर आऊं तो तुम लोगों की ये बातें, क्या है यार? हाँ हाँ, ये सब कुछ भी तो मेरी वजह से ही हो रहा है ना। तो फिर बताओ ना कि हुआ क्या है? होना क्या है? सारा दिन पूरे घर के काम, कभी किचन संभालना, कभी कपड़े धोना, कभी बच्चे को संभालना। अगर थोड़ी देर के लिए मुझे आराम मिलता है तो आपकी माँ जी की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी चाय बना दो, कभी मुझे दवाई दे दो, मेरे पाँव दबा दो। सारा दिन उनकी फरमाइशें नहीं खत्म होती। मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। तो क्या हुआ? ये सारे घर के काम ही तो हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या हल है इसका, बताओ। अगर आप मेरी बात माने तो घर में सुकून हो सकता है। मुझे ना सुकून चाहिए, बताओ तो सही कुछ। मेरी बात माने तो अम्मी को ओल्ड होम में छोड़ दें। अम्मी वहाँ खुश रहेंगी और हम अपने घर में खुश रहेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई? माँ है वो मेरी। तो फिर रखें आप अपनी माँ को, मुझे इजाजत दें, मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से चली जाती हूँ। या वो रहेंगी या फिर मैं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दूसरे लोगों के भी तो माँ बाप वहाँ पे रहते हैं। अगर ये वहाँ पे रह लेंगी तो कौन सी कियामत आ जाएगी? इनके वहाँ रहने पे हमारे घर में सुकून आता है, तो आपको क्या इतराज है? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। जी जी बैठो प्लीज। जी बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? जी ये माँ है मेरी, मैं इन्हें ओल्ड होम छोड़ने आया हूँ। इनका घर में दिल नहीं लगता। अरे वाह, ये पहली औरत है जिनका घर पे दिल नहीं लग रहा। नहीं नहीं बहन, दरअसल ऐसी बात नहीं है। घर में कोई बातचीत करने वाला नहीं है, तो मैंने ही कहा था कि मुझे यहाँ छोड़ दो, ताकि मैं भी अपने जैसी औरतों के साथ बात करके वक्त अच्छा गुजर जाएगा। चले कोई बात नहीं, आप भी रह लें यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी औरतें बेसहारा, किस्मत की मारी बेचारी, जिनकी औलादें उनको यहाँ छोड़कर चले जाती हैं। आप भी रह लें। माँ जी मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखना बेटा।
हेलो। हेलो हाशिम, ओल्ड होम वालों को कह देना कि माँ जी को संडे को भी घर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम खुद मिल लेंगे। तुम्हें तो पता है संडे को तुम्हारे भी दोस्त आए रहते हैं और मेरी भी सहेलियाँ ऐसे आके खामखा की डिस्टर्बिंग करेंगी। अगर हमने माँ जी से मिलना होगा तो हम खुद ही जाकर मिल लेंगे। ठीक है हाशिम, याद से उनको बोल कर आना। ठीक है, मैं उन्हें बता देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, मैं सोच रही थी मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ हाँ बहन, आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ। आप वही है ना जिन्होंने 16 साल पहले हमसे एक बच्चा अडॉप्ट किया था यतीम खाने से? हाँ हाँ, ये वही बच्चा है। खैर, जो किस्मत में लिखा होता है वही होना होता है, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिस बच्चे को आपने सारी ज़िंदगी माँ बन के पाला, उसके लाड उठाए, उसको अपना सब कुछ उसके नाम पे कर दिया, और आज वही आपको बेसहारा करता चला गया। कोई नहीं, अगर मेरे उसके घर में रहने से झगड़ा होता या परेशानी होती है तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा सुकून है। चलें, कोई बात नहीं, आप भी रह लें यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी औरतें बेसहारा, किस्मत की मारी बेचारी, जिनकी औलादें उनको यहाँ छोड़कर चले जाती हैं। आप भी रह लें। लेकिन आपने कभी उसे बताया नहीं है कि आप उसकी सगी माँ नहीं हैं? अरे बहन, ये क्या बात कर रही हैं? सगी और सुतेली क्या होता है? माँ तो माँ होती है, और अगर मैं उसे बता देती तो उसमें और मुझ में क्या ही फर्क रह जाता। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाशिम बेटा, क्या हुआ है? माँ, मैं कितना बदबख्त बेटा हूँ। आपने मुझे सहारा दिया, मुझे नाम दिया, और मैं आपको ही बेसहारा करके जा रहा था। माँ, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगा। हाशिम बेटा, हुआ क्या है? माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है माँ। मैं जान चुका हूँ कि मैं यतीम था और आपने मुझे अपना नाम दिया, आपने मुझे सहारा दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं आपको ही बेसहारा करके छोड़ के जा रहा था। अब यहाँ पे नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ अपने घर में चलेंगी। आए माँ। आप फिर इनको लेकर आ गए हैं? महक, अब ये यहीं पे रहेंगी। ठीक है, आप इन्हें यहाँ पर रखें और मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तुमने जाना है तो शौक से जाओ। हाशिम, ये क्या कह रहे हो तुम? माँ जी, अब ये औरत यहाँ पे नहीं रहेगी, अब यहाँ पे सिर्फ मेरी माँ रहेगी। नहीं महक बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं। बस कर दे आंटी, आप इन्हें पूरा बाहर से पढ़ा कर लेकर आई होंगी। आप जैसी औरतें अपने बच्चों का घर खा जाती हैं। महक, हाशिम! अपनी जबान को संभाल के रखो। आपने मुझे मारा, अब मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। तुमने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात कान खोल के सुनती जाओ। तुम इस औरत को घर से निकालने चली थी ना? ये वो अजीम औरत है जिसने एक यतीम खाने से मुझे उठाकर यहाँ पे अपने घर में जगह दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। ये सब कुछ धन दौलत इसी औरत का दिया हुआ है, और मैं ऐसा बदबख्त बेटा हूँ जो इसको ओल्ड होम में छोड़ने चला था सिर्फ तुम्हारे पीछे। मुझे तुम्हारी एक पल भी, एक लम्हा भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से।
आंटी मुझे माफ कर दे। बेटा, बहू और सास में एक कदम का फासला होता है। अगर सास कदम बढ़ा दे बहू की तरफ तो वो माँ बन जाती है, और अगर वही कदम बहू सास की तरफ बढ़ा दे तो वो बेटी बन जाती है। मैंने तो वो कदम बढ़ा दिया था, तुम भी बढ़ा दो। माँ जी मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।